हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड थे। लास्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स भी पढ़ा था, जिसमें स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। क्योंकि जो भी कंप्यूटर होते हैं हमारे, अब जैसे हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि कीबोर्ड माउस और इन सब से चलते हैं वही कंप्यूटर है। नो, हमारा जो मोबाइल फोन है, हमारा लैपटॉप है, या हमारी जो मशीन्स हैं, बहुत सारे वॉशिंग मशीन होगी, रेफ्रिजरेटर, मतलब बहुत सी चीजें आज की डेली लाइफ में जो हम यूज कर रहे हैं उनमें कंप्यूटर यूज होता है। अब उनको कैटेगराइज किया जाता है कि किन टाइप के कंप्यूटर्स को क्या बोला जाएगा और किस टाइप के कंप्यूटर को क्या बोला जाएगा। उनको हम कैटेगराइज करते हैं और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली, एक तो पर्पस वाइज और दूसरा होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज। पहले तो किस टाइप का पर्पज क्या है आपका कंप्यूटर का। मान लो अगर हमें कोई भी चीज खरीदनी है, कोई भी मशीन या कंप्यूटर कुछ भी खरीदना है, तो उसका पर्पज भी तो होना चाहिए। मान लो हमें कपड़े वॉश कराने हैं, तो ये कीबोर्ड वाला तो नहीं कपड़े वॉश करेगा आपके। ठीक है, तो उसके लिए हमारा पर्पज क्या है, कपड़े वॉश कराना, तो उसके लिए ऐसा ऑटोमेटिक मशीन हमें चाहिए, वॉशिंग मशीन, जो हमारे कपड़ों को क्लीन कर दे। ठीक है, तो पर्पस वाइज में दो टाइप के आते हैं, एक तो स्पेशल पर्पज हो और एक जनरल पर्पज कंप्यूटर्स होते हैं। एक बार हम इनका नाम पढ़ लेते हैं, मतलब उससे नाम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम एक-एक करके सारे चीज़ों के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट है हमारा पर्पस वाइज, जिसमें दो आते हैं, एक तो स्पेशल और एक जनरल। दूसरा हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज, मतलब ऑपरेशन किस टाइप के ऑपरेशन आपको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उनका क्या सिद्धांत है, उसके बेसिस पे हमारे तीन टाइप के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सॉरी एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, तीन होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो दो ही हुए, एक तो ये पर्पस वाइज, दूसरा हुआ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज। दो टाइप के कंप्यूटर हुए। इन्हीं टाइप्स के फिर फर्दर इनको डिवाइड किया गया है, जैसे पर्पस वाइज को स्पेशल पर्पस में और जनरल पर्पस में। इसी टाइप से प्रिंसिपल ऑफ जनरल ऑपरेशन वाइज को भी तीन उसमें डिवाइड किया गया है, एनालॉग में, डिजिटल और हाइब्रिड में। ठीक है, उसके बाद जो ये है उसके बाद जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, जिनको हम आज के टाइम पे बहुत 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 ज्यादा यूज करें पूरे वर्ल्ड में, उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर्स को ही डिवाइड किया गया है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है एम्बेडेड कंप्यूटर्स में, माइक्रो कंप्यूटर्स जिनको हम पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, तीसरा मिनी कंप्यूटर्स, चौथा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिफ्थ हमारा सुपर कंप्यूटर्स। तो ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप्स हो गए। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर में दो टाइप होते हैं, एक तो पर्पस वाइज, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज। अब पर्पस वाइज में दो आएंगे, स्पेशल और जनरल, फिर प्रिंसिपल वाले में तीन आएंगे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। फिर डिजिटल के भी फर्दर डिवाइड टाइप हैं, जिसमें पांच आते हैं, एम्बेडेड, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स। ओके, आई होप कि यहाँ तक टाइप्स आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि आगे जब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलते हैं सबसे पहले पर्पस वाइज कंप्यूटर्स के बारे में। भाई पर्पस क्या है हमारे कंप्यूटर्स का, अगर हमें कोई भी मशीन या कंप्यूटर खरीदना है तो क्या पर्पस है उसका। दोनों को मैंने एक साइड स्पेशल पर्पस लिख दिया, दूसरी साइड जनरल पर्पस, ताकि उनके बीच डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, स्पेशल नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई भी चीज स्पेशल होगी, जैसे चीफ गेस्ट होते हैं हमारे लिए स्पेशल होते हैं, अगर हमारे स्कूल में या हमारे इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी आते हैं, कॉलेज में, तो उनका मतलब उनके लिए अलग से खातिरदारी होती है ना, उनकी अलग से रिस्पेक्ट होती है। तो इसी टाइप से जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, वो डिजाइन किए गए हैं एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ओके, उसके बाद जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, वो हमारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स को रन करते हैं और काउंटलेस एप्लीकेशंस के साथ उनको यूज किया जाता है। मतलब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज द वन दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, और जनरल पर्पस कंप्यूटर इज द वन दैट कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, इनपुट टू इट एंड दस बी यूज्ड इन काउंटलेस एप्लीकेशंस। बहुत सारे एप्लीकेशन, मतलब काउंट भी नहीं कर सकते हम, काउंटलेस एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है। सेकेंड डिफरेंस इनके अंदर क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो टास्क के उसमें कैरी की जाती हैं, जो कि मशीन के अंदर परमानेंटली स्टोर होती हैं।
मतलब जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होंगे तो किसी स्पेशल चीज के लिए होंगे। अगर स्पेशल चीज के लिए हैं तो उनकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन होगी परमानेंट होगी वो। लेकिन जो जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं। तो जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो परमानेंट स्टोर नहीं होते हैं। वो बस इनपुट जो बट द इनपुट जो है वो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है कि जो ये कंप्यूटर्स होते हैं वो वर्सटाइल होते हैं। लेकिन जो ये वाले कंप्यूटर्स होते हैं जनरल पर्पस वो वर्सटाइल नहीं होते हैं। वर्सटाइल का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें के लिए यूज करना। तो मतलब स्पेशल को डिफरेंट चीजों के लिए तो यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि स्पेशल पर्पज है तो स्पेशल चीजों के लिए यूज होगा। तो जनरल पर्पज है वो वर्सटाइल होते हैं, मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये 3 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक टाइप से इनके बीच में डिफरेंस हो गया ये। स्पेशल पर्पस है तो स्पेसिफिक टास्क होगा, जनरल पर्पस है तो बहुत सारी प्रोग्राम्स जो है वो जनरली यूज होंगे इसमें। एप्लीकेशन जो है वो काउंटलेस यूज होंगी। सेकंड, इंस्ट्रक्शन जो है वो परमानेंट होंगी क्योंकि स्पेशल है वो। लेकिन इसमें डिफरेंट चीजों के लिए यूज हो रहा है तो मतलब परमानेंट नहीं होगी। ये वर्सटाइल नहीं होते हैं क्योंकि स्पेशल हैं, लेकिन ये वर्सटाइल होते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए हम यूज करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट टाइप का था पर्पस वाइज, जिसमें दोनों को हमने समझ लिया, स्पेशल पर्पस भी और जनरल पर्पस भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज। इसके हमने 3 पढ़े थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तीनों के बीच देखते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? ये वो कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज के हिसाब से काम करते हैं। मतलब दीज कंप्यूटर टाइप वर्क विद कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वोल्टेज, करंट और एम्पियर, सॉरी वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर। ठीक है, इन सब चीजों को मेजर किया जाता है इनके थ्रू। दैट इज देट, इसलिए ये जो इनपुट लेंगे वो किस में लेंगे? वोल्ट में, एम्पियर में और सेल्सियस में। क्योंकि वोल्ट जो वोल्टेज की यूनिट होती है, एम्पियर करंट की होती है और सेल्सियस किसकी होगी? टेम्परेचर की। तो वोल्ट, एम्पियर और सेल्सियस की फॉर्म में ही हमें इनपुट देना है इन कंप्यूटर्स को, और फिर वो हमें क्या देंगे? आउटपुट, मतलब क्या कि क्या इनसे हम मेजर कर सकते हैं? वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर। ओके, जैसे ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल, जिसमें हम अपना वेट जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, देयर एक्यूरेसी इज पुअर एज टू कंपेयर टू डिजिटल काउंटर पार्ट्स। ऑब्वियसली जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनके उसमें एक्यूरेसी इनकी पुअर हो जाती है। जैसे कई बार वेट ज्यादा कम दिखा देता है ना, तो एक्यूरेट नहीं कह सकते हम इनको। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो स्पेशली इंजीनियरिंग में और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं। ये था एनालॉग कंप्यूटर से रिलेटेड। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। दूसरा डिजिटल आता है, जिनको हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं। ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर जैसे सीपीयू, कीबोर्ड और माउस के साथ, जो कि कन्वर्ट करता है हमारे इनपुट को डिजिट्स फॉर्म में, 0 और 1 की लैंग्वेज जिसको समझ आती है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इनका जो मतलब जो इनकी स्पीड होती है वो एनालॉग से ज़्यादा होती है, और एक्यूरेसी होती है वो भी एनालॉग कंप्यूटर से एक्यूरेट होती है। मतलब ये जो कंप्यूटर हैं, मान लो अगर हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है या कोई भी ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो ये एक्यूरेट होते हैं, एनालॉग एक्यूरेट नहीं होते हैं। जैसे मैंने वो जो वेट वाला था ना, उसका एग्जांपल दिया था। ये जो कंप्यूटर हैं वो किस लिए यूज़ होंगे? बिज़नेस में, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में और डिजिटल कंप्यूटर्स। मतलब जो जो कंप्यूटर बिज़नेस और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है? थर्ड टाइप के आते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हाइब्रिड कौन से होते हैं? जिनके अंदर दोनों की क्वालिटी मिक्स होती है, एनालॉग की भी और डिजिटल की भी। दोनों की बेस्ट क्वालिटीज को मिक्स किया जाता है या यूटिलाइज किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए। ये इस टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कैलकुलेशंस करते हैं एनालॉग मैनर में, और जो बाकी की जो चीजें होती हैं वो डिजिटल मैनर में करते हैं। मतलब कुछ काम इसका एनालॉग उसमें होता है और बाकी का कुछ काम डिजिटल तरीके से होता है। मतलब दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर बेस्ट यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में यूज होता है टू मॉनिटर पेशेंट्स वाइटल साइंस। मतलब जो पेशेंट है हमारा, उसकी रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें चेक करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये वाले कंप्यूटर जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो इसमें दोनों की क्वालिटीज होती हैं, एनालॉग की भी और डिजिटल की भी। ओके, तो प्रिंसिपल ऑपरेशन वाइज के हो गए तीनों, एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल हो गया और हाइब्रिड के हो गया। अब हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि खाली इन तीनों में से सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर के टाइप होते हैं। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन।
सबसे पहले आता है हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर छोटी-सी चिप एम्बेडेड होती है और सर्किटरी ऑफ अप्लायंसेस जैसे कि टेलीविज़न के अंदर होता है, वॉशिंग मशीन के अंदर होता है या रिस्ट वॉच हमारे जो हाथ की घड़ी होती है, उसके अंदर जो डिजिटल वॉच हम आजकल पहनते हैं ना, वो वाली। तो वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स के अंदर आती है या फिर हमारा टेलीविज़न हो गया या फिर हमारी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती है वो हो गई। ये सारे किसके अंदर आते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। जो कि किस फॉर्म में होते हैं? टिनी चिप के अंदर, ठीक है? टिनी चिप होती है इसके अंदर। दूसरा हमारे पास होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स या फिर हम पीसी कह सकते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, पोर्टेबल पीसी हो गया, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशंस हो गई। ये सारे क्या हैं? डेस्कटॉप, टैबलेट, गेमिंग कंसोल, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्ज़ाम्पल हैं। ये लेकिन इनका क्या है कि ये जैसे होम्स में, ऑफ़िस में, स्कूल्स में, शॉप्स पे या किसी स्टोर पे ऐसी-ऐसी जगह पे हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हमारे पर्सनल चीज़ों के लिए एक टाइप से हम कह सकते हैं या फिर हम प्रोफ़ेशनल जैसे स्कूल में हैं, तो स्कूल में भी यूज़ हो जाते हैं ऐसे कंप्यूटर, जो कि एजुकेशनल पर्पज़ से होगा स्कूल में तो, ठीक है? या फिर किसी ट्रेनिंग के लिए या कोई भी स्मॉल बिज़नेस है हमारा, शॉप वग़ैरह है या जो भी है, ठीक है? या फिर किसी गेम को खेलने के लिए मतलब प्लेइंग गेम्स, तो ये कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारी बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन ये ना सिंगल प्रोसेसर होते हैं, इनके अंदर सिंगल प्रोसेसर होता है जिसको सिंगल यूज़र ही यूज़ किया जाता है। मतलब इसको इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है कि सिंगल यूज़र सिस्टम्स हम इनको कहते हैं, जो पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं या फिर ये जो हो गया एजुकेशनल ट्रेनिंग, स्मॉल बिज़नेस एप्लीकेशन, प्लेइंग गेम्स इस टाइप से, ठीक है? कोई भी शॉप हो गई हमारी उसके अंदर रख देते हैं, होम हो गया, ऑफ़िस हो गया, उसमें हम अपना काम करने के लिए रखते हैं, जिनको हम पीसी बोलते हैं। तो ये इसके कुछ मतलब एग्ज़ाम्पल कह लो या इसके टाइप्स कह लो, जैसे मोबाइल हो गया, हैंडहेल्ड कंप्यूटर हो गए, पोर्टेबल पीसी हो गए, डेस्कटॉप हो गए, वर्क स्टेशंस हो गए, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। तो बहुत ईज़ी है, ये याद रह जाएगा माइक्रो, ठीक है? माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल सॉरी। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिनको हम सॉरी मिड रेंज सर्वर बोलते हैं, मिड रेंज सर्वर। जैसे सबसे पहले था एम्बेडेड जो रिस्ट वॉच हो गई, वॉशिंग मशीन इनमें यूज़ होगा। उसके बाद माइक्रो जो हमारे घर में, ऑफिस में इस टाइप से यूज़ है। उसके बाद मिनी आ गया थर्ड नंबर पे। मिनी कौन से होते हैं? जो मिड रेंज सर्वर होते हैं, जो कि पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिज़न में, ठीक है? उससे पावरफुल कौन-सा हो गया? मिनी कंप्यूटर। जिसकी प्रोसेसिंग पावर कह लो या कैपेबिलिटी कह लो, वो माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिज़न में ज़्यादा होती है मिनी की। मल्टी यूज़र सिस्टम होता है, वो कौन-सा था? ये सिंगल था हमारा, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर और सिंगल यूज़र सिस्टम। लेकिन जो मिनी है, वो है हमारा मल्टी यूज़र सिस्टम, जहाँ पे जो बहुत सारे यूज़र्स हैं, वो काम कर सकते हैं ऑन द सिस्टम्स, ठीक है? अब इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। और जो इसकी मेमोरी होती है वो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है? तो एम्बेडेड हो गए फिर माइक्रो हो गया, माइक्रो से ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी या मेमोरी कहें वो या वो मल्टी यूज़र सिस्टम करें वो है हमारा मिनी कंप्यूटर। उसके बाद आता है मेन फ्रेम। अब ये उससे ज़्यादा लार्ज कैपेसिटी हो गई उसकी, मतलब मिनी से भी ज़्यादा मेन फ्रेम हो गया और लास्ट में उससे भी ज़्यादा हो जाएगा सुपर कंप्यूटर का, ठीक है? तो मेन फ्रेम में क्या आ जाएगा, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर को किस लिए डिज़ाइन किया गया था? हैंडल ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारा डाटा हो जाता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो बहुत सारा जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। जो कि सपोर्ट करता है एक टाइम पे 100 से भी ज़्यादा यूज़र्स को, ठीक है? सपोर्ट करेगा मोर देन 100 यूज़र्स एट सेम टाइम। मल्टी यूज़र है एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा अगर यूज़र यूज़ करेंगे एक टाइम पे, तो मतलब ये मल्टी यूज़र सिस्टम है और मल्टी प्रोसेसर है इसके अंदर। एक प्रोसेसर नहीं है, बहुत सारे प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? दे आर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होते हैं, इतना सारा डाटा करना, रखना ऐसे ही नहीं है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपैरिजन टू मिनी कंप्यूटर। और मिनी किससे ज़्यादा होता है? माइक्रो वाले से, ठीक है? हैव ग्रेट प्रोसेसिंग स्पीड होती है इनकी, वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी लार्ज है तभी तो इतना सारा डाटा इनके अंदर है, मेमोरी एज़ कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर्स। ओके, तो ये हो गया हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर, जिसके नाम में ही सुपर है, वो बहुत ऊपर है, ठीक है? मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर अमंग डिजिटल कंप्यूटर। जितने भी डिजिटल कंप्यूटर अभी हमने डिस्कस किए, एम्बेडेड हो गया, माइक्रो हो गया, मिनी हो गया, मेन फ्रेम हो गया, सबसे ऊपर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, ठीक है?
ऊपर, सबसे ऊपर सुपर कंप्यूटर, ठीक है? डिजिटल कंप्यूटर में सबसे ऊपर, जो कि बहुत सारा कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट कर सकता है और बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, मतलब हम नहीं कर सकते बट ये कर सकता है। वो बात अलग है कि हमने एआई में पढ़ा था कि डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने इंसान को हरा दिया था, वो एआई से रिलेटेड है। बट सुपर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के उसमें बहुत अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस कैपेबल करता है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, मतलब बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में ये परफॉर्म कर सकता है, सेकंड्स में। 1 सेकंड देख लो, 1, 2 ऐसे हो जाते हैं 1 सेकंड, और उस 1 सेकंड में बिलियंस इंस्ट्रक्शंस ये परफॉर्म कर सकता है। तो सोच सकते हैं हम इसकी स्पीड के बारे में, ठीक है? अब ये कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होता है, न्यूक्लियर साइंस रिसर्च के अंदर यूज़ होता है, एरोडायनामिक मॉडलिंग के अंदर यूज़ होता है, सिस्मोलॉजी में यूज़ होता है, मेट्रोलॉजी। तो इन सारी चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है हमारा सुपर कंप्यूटर, ठीक है? सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है ना कुछ फैक्ट्स कह लो या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो, एक बार वो और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे सुपर कंप्यूटर है ना, तो वो इसका फादर किसको बोला जाता है? मतलब किसके दिमाग में आया होगा कि इतनी कैलकुलेशन कर सकता है, इतनी इंस्ट्रक्शंस वो पर सेकंड में, मतलब तो ये कहें तो ये यूएस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया था, और ये सेमर क्रे के द्वारा, ठीक है? सेमर क्रे के द्वारा, जिसको इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। वैसे फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं हम? फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं हम चार्ल्स बेबेज को, ठीक है? ये मॉडर्न कंप्यूटर के लिए अलग है, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर्स अलग है, एआई का अलग है, जॉन मैकार्थी होगा, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर अलग है, सेमर क्रे हो गया, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हमें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक टॉपिक के साथ-साथ हम ये चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो था वर्ल्ड का, फादर ऑफ अब देखो फर्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, जो कि सीडीसी 6600 है, ठीक है? अब ये जो दूसरा है इंडिया का, वो कौन-सा है? परम 8000, नाम भी सुना होगा, परम 8000, ये है हमारा इंडिया का। स्टार लगा लो, इंडिया का आ सकता है। वर्ल्ड का भी इम्पोर्टेंट है वैसे, और फादर भी इम्पोर्टेंट है, सेम और क्रे, ठीक है? वर्ल्ड का सीडीसी 66 है, लेकिन इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट है परम 8000। किसने डेवलप किया था ये? इंडिया वाला किसने डेवलप किया था? वैसे वर्ल्ड का तो यूएस कंपनी के द्वारा हुआ था, लेकिन जो इंडिया का है ना, वो 1991 में हो गया था, देख लो 1991 में, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। 1991 में सुपर कंप्यूटर आ गया था, इंडिया का भी आ गया था, जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के लिए जो ये जो कंपनी है सीडैक, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के अंदर है ये, और जिसको लेड किया था विजय पी भाटकर ने, ठीक है? तो इन्हीं का नाम आता है वैसे, विजय पी भाटकर। अगर हम बोला जाए कि किसने किया था, तो अगर ये कंपनी का या ईयर पूछ ले तो 1991 हो जाएगा, ठीक है? अगर कंपनी पूछे तो सीडैक, और ये पुणे के अंदर होगा, ठीक है? सिटी वगैरह पूछे तो। और वैसे किसके द्वारा, मतलब किसका वो था ये, किसकी उसमें हुआ था, तो विजय पी भाटकर के उसमें, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमें ध्यान रखने हैं। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, किस ईयर में बना था इंडिया का, और किस सिटी में और किसने उसमें हुआ था, ठीक है? ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप आई होप कि आपको समझ आए होंगे। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है सबसे पहले कंप्यूटर्स के टाइप्स के बारे में, उसके बाद इनको एक-एक करके हमने किया डिस्कस, ठीक है? डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए जैसे, लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट डाल सकते हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। आप लाइक, शेयर नहीं करते हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।